स्मृति प्रतियोगिता जो कल हुई थी उसके लिए हम यहाँ इकट्ठा हैं। उस प्रतियोगिता के जो विजेता हैं उनको पुरस्कृत करने के लिए और महाकवि काशीनाथ पांडे की स्मृति में जो प्रतिवर्ष हम 5 शिखर सम्मान देते हैं उसके लिए हम यहाँ इकट्ठा हैं। और जैसा कि हम सब इस मंच पर जो विद्वत सभा यहाँ आसीन है उनके सम्मान में इतना ही कहूँगी कि यह वह स्थल है जहाँ वाग्देवी अपनी कृपा अपनी आशीष वर्षा इतने बाहुल्य में देते हैं कि यहाँ का रसास्वादन करने वाला भी विद्वान और विदुषी के स्तर तक पहुँच देता है। वैसे में आज मंच जिनसे सुशोभित है उन सबकी महती उपस्थिति को एक बार जोरदार करतल ध्वनियों से हम आग्रह करती हूँ कि वे मंच पर आसन ग्रहण करने के लिए आए। कृपया। आप सबका हार्दिक अभिनंदन। बिहार ही नहीं देश के आन बान शान में जिनकी सबसे महती भूमिका है कला के क्षेत्र में वे पद्मालंकृत श्याम शर्मा जी हमारे बीच पधार चुके हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन। साथ ही इस सभागृह में और भी 4 ऐसी विभूतियाँ हैं जिनको महाकवि काशीनाथ पांडे शिखर सम्मान इस बार हम भेंट कर रहे हैं, जिनके नाम हैं क्रमशः पत्रकारिता के क्षेत्र में श्री राकेश जी, जिनका नाम ही काफ़ी है, जोरदार तालियां उनके लिए। उसके बाद हमारे बीच हैं श्री साहित्य के क्षेत्र में जिनका तुलनीय योगदान है श्री भगवती प्रसाद द्विवेदी जी, जोरदार तालियों का सामाजिक सरोकार के क्षेत्र में श्रीमती संजू सिंह जो एडवोकेट हैं और उसके साथ साथ सामाजिक कार्यक्रम में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चढ़ते हैं, उनके बारे में मैं आगे बताऊँगी। वह जोरदार तालियाँ संजू सिंह के लिए। प्रत्येक वर्ष महाकवि काशीनाथ पांडे शिखरोत्सुक सम्मान भी हम देते हैं उन युवाओं को जो प्रॉमिसिंग हैं अपने अपने विधाओं में। तो हमारे बीच एक साथ कई विधाओं के जानकार और बहुत ही शिद्दत से तमाम विधाओं में अपनी रफ्तार दिखाने वाले श्री सायक देव मुखर्जी हैं जो इस वर्ष के शिखर उत्सुक सम्मान के प्राप्तकर्ता के रूप में हमारे बीच हैं। जोरदार तालियों के साथ युवा का भी अभिनंदन। और हमें प्रतीक्षा की आदरणीय श्याम शर्मा जी की। तो अब हम कार्यक्रम को आदरणीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले दीप प्रज्वलन। बैठेंगे दीप प्रज्वलन यानी कि अपने संकल्पों को नवप्राणित पाने का बहुत सुंदर अवसर जो कि हम सबको बार बार याद दिलाता है क्या कुछ हमारा करणीय है, क्या कुछ
हमसे अपेक्षाएं हैं समाज को इस आयोजन तो बिल्कुल उसी भाव से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जयंती और महाकवि काशीनाथ पांडे स्मृति सम्मान समारोह में आज इस दीप स्तंभ को नवप्राणित पाते हुए हम स्वयं असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय मां विद्युतावत। ओम शांति शांति शांति। हमेशा से हम जानते हैं कि जब लोग पत्थर रगड़े जाते थे आदिकाल में, आदि मानव जब थे उन पत्थरों को रगड़ कर अग्नि प्रज्वलित की जाती थी। धीरे धीरे हम उस छोर तक आ पहुँचे हैं जहाँ पर बस हमें बिजली से चार्ज करके इग्निशन ऑन करना होता है और दीपक जल उठता है। एक बार जोरदार तालियों के साथ हमारे मंच और पंच को प्रणाम निवेदित करते हुए मैं बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के कला विभाग की ओर से महाकवि काशीनाथ पांडे विरचित गीत का गायन करने का आग्रह करती हूँ आयुमान व्यास और उनके टीम के साथ में।
काशीनाथ पांडे विरचित इस स्वागत गीत के साथ आप सबका भाव जो स्वागत में करना था स्वर के साथ वो आप तक अपने भाव बढ़ाने की चेष्टा की। इसके बाद शब्दों से स्वागत करने के पूर्व हमारी आज की यह जो सभा है जिनके निमित्त है उनके चित्रों पर पुष्पार्पण का सबसे निवेदन है। महाकवि काशीनाथ पांडे जिन्होंने 30,690 लाइन की एक कविता लिखी बयान क्रॉसडायल दक्कनी उर्दू हिंदी समेत 18 भाषाओं के साथ में और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में तो कहना ही क्या। हिंदी और हिंदी का जो भी इतिहास है वर्तमान स्वरूप है इन सब में उनकी सबसे बड़ी और महनीय भूमिका है। आज हिंदी का जो स्वरूप है सबके बीच में है उसके लिए सबसे बड़ी शक्ति के रूप में हम सभी जानते हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बड़े ही आनंद के साथ में खिड़की को बाहर में इस आयोजन के साथ जुड़ा हुआ संस्थान है महाकवि काशीनाथ पांडे द्वारा संस्थापित कलाकक्ष के महासचिव को मैं आमंत्रित कर रही हूँ मंच पर पंडित अभिनय काशीनाथ दुबरागे। और इस आयोजन के लिए जो स्मृति चिन्ह हम सबने बना रखा है वह हमारे सम्मानित अतिथियों को स्वागत स्वरूप में भेंट करेंगे। अपने संश्लिष्ट भावों के साथ आपको यह लेखनी पकड़ा रहे हैं स्मृति का स्वरूप, क्योंकि हम ये मानते हैं कि हम कलम से जैसे क्रांति याद करते हैं, क्रांति के सूत्रधार बन सकते हैं। आप सबका हमारे इस छोटे से भेंट को स्वीकार करने के लिए हृदय से आभार आप सबका। और मैं औपचारिक स्वागत संबोधन के लिए बड़े आदर के साथ आमंत्रित कर रही हूँ कि ऐसे विदुषी को जिनकी शिष्या होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त मेरा आज है डॉक्टर मधुबन स्वागत संबोधन के लिए। साहित्य सम्मेलन के इस मंच पर इतने
विचारक और साहित्य को अपनी विधा के तहत जीवंत करने वाले व्यक्ति और मंच पर बैठे हुए न्यायमूर्ति अध्यक्ष राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग न्यायमूर्ति श्री भानुनाथ दास, पूर्व न्यायाधीश पटना उच्च न्यायालय, और इसके साथ साथ आज के जो विचारक जिसमें हम सब एक बार थोड़ा समय कम ही है, तो मैं सबको एक बार शुभकामना देते हुए इस समारोह में अपनी अंतर भावना प्रकट करता हूँ। हिंदी साहित्य सम्मेलन का यह गौरव रहा है कि साहित्य, संगीत और संस्कार तीनों से जुड़ा और आज से नहीं वर्षों से कर रहा है। स्वयं माँ सरस्वती जहाँ राष्ट्रीय वहाँ करना ही चाहिए और वो स्वयं अंतर प्रतिदान देकर सबको आगे बढ़ाए, क्योंकि जो शुभ कामना होती है और विचार से आना चाहिए। और सबसे पहले तो मैं अपने आगे प्रसाद द्विवेदी आचार्य के दर्शन और प्रणाम देती हूँ, जहाँ से साहित्य को उन्होंने एक विचार के तहत नहीं, भारतीय सनातन जो संघर्ष रहा है उसके तरफ आगे बढ़ाने की भरपूर कोशिश की। क्योंकि कारण यह है कि भारतीय संस्कृति साहित्य और विधा के साथ स्वयं मिलकर आगे बढ़ी, किसी को उसमें कोई करना नहीं पड़ा, लेकिन अंतर शक्ति को जगाने का काम आज हम सब क्योंकि भारतीय मनोवृत्ति जो होती है संगीत और संस्कार से बनती है, लेकिन संगीत और संस्कार जो बनता है उसमें विचारक होते हैं, चैतन्यता होती है और उसके साथ साथ वैदिक साहित्य का भी आधार है। तो स्वयं ये पुराण जहाँ पर उपस्थित है, जिसने भारतीय संस्कृति को भरपूर जिलाने की देश से विदेश तक और हर की आत्मा में जिलाने का कोशिश करके जाने पढ़ने का मौका मिला है। तो सौभाग्य है आपके साहित्य सम्मेलन का, जहाँ हमारे सभी, ज़्यादा समय तो मैं नहीं दूँगी, जब हमारे सभी विचारक, चिंतक, भाई बंधु और बहनें, भाई लोग सब उपस्थित हैं, जिसने हिंदी साहित्य को उस समृद्धि के साथ सशक्त किया है, जहाँ स्वयं व्यक्तित्व ही आगे बढ़कर इस दृश्य को दिखाता है। ये देवी के मैं अपना प्रणाम आगे रखती हूँ और साहित्य संवर्धन में सशक्त व्यक्तित्व बार बार। और इसके साथ साथ काशीनाथ पांडे जी जिनका कार्य सम्मान के तहत किया जा रहा है, मेरा सौभाग्य रहा कि उनके परिवार से मैं जुड़ गई और वो परिवार इस अर्थ में रहा है कि सिर्फ साहित्य और संगीत को लेकर नहीं रहा, उसने उस विचार को रखने की भरपूर कोशिश की है जिसमें पारिवारिक सौहार्द बना रहा। चलिए ये मेरी छात्रा रही है, मैंने कॉलेज में इसे पढ़ाया है, अच्छा है। लेकिन इसके बाबूजी जो है काशीनाथ पांडे विचारक, चिंतक और साहित्य को समृद्ध करने वाले, इसके साथ ही उनसे मेरा पुराना परिचय रहा है और वह पांडे नहीं अच्छी सुशीला पांडे इतनी अच्छी विचार के तहत जीवंतता लाने वाली महिला नहीं है, जिन्होंने परिवार को एक साथ जोड़कर और संगीत साहित्य को भी आगे बढ़ाया। क्योंकि जब तक घर में स्त्रियाँ सशक्त नहीं होती हैं तब तक भावना नहीं जाती और सशक्त होकर भावना को जगाने वाली स्त्री होती है और उन्हीं की अंधेर है कि आज वो परिवार को संगीत और संवेदना को लेकर ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि नींव पड़ती है और विचार की तरह जागृत रहती है और आत्मा स्वयं बना
प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन्होंने इन तमाम विभूतियों को न सिर्फ पढ़ा है बल्कि उनके जीवन के साथ साथ उनके जीवन दर्शन को जिया भी है। और आज की पीढ़ी के हम सब निश्चित रूप से आप सबसे यही सीखते और जानते हैं। और अब बारी है महाकवि काशीनाथ पांडे शिखर सम्मान समारोह की। महाकवि काशीनाथ पांडे जी के अप्रतिम वाङ्मय के दशांश का ही अब तक प्रकाशन हो पाया है, लेकिन समाज को उन्होंने बहुत दिशा निर्देश किए हैं। उस प्यार से उनके नाम को और उनके कीर्ति को अटूट रखने के लिए, अक्षुण्ण रखने के लिए शिखर सम्मान समारोह। और आज हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि महाकवि काशीनाथ पांडे शिखर सम्मान समारोह में सबसे पहले हम उन्हें सम्मानित कर स्वयं को गौरवान्वित महसूस करने वाले हैं, जो बिहार ही नहीं पूरे देश का गौरव है। कला के क्षेत्र में, छापा चित्र के क्षेत्र में मैं बड़े ही आदर के साथ मंच पर आमंत्रित करती हूँ पद्मालंकृत प्रोफेसर डॉक्टर श्याम शर्मा जी को। और आदरणीय अध्यक्ष और हमारे उद्घाटनकर्ता और सभी महोदय से आग्रह है कि